क्या था? चालू है कि सर? जी सर चालू है। माइक उठा ले लग गया। माइक तो गर्दन में पहन लिए। सुनो, बात हो गई ख़त्म। अब आओ पॉइंट पे। इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर में भारत का था भारत संसाधन तथा उपयोग। मत रहने दीजिएगा इस सबको। अरे नहीं सब पढ़ने की और मैं हटा दूंगा इसको, जो इधर उधर करेगा मैं पहले यहाँ से बाहर करूँगा। बिना किसी सोच के शांति चाहिए। जब मैं हंसाऊँ तो हंसो, मन ना हंसाऊँ तो ना हंसो। क्या सही बात है ना? मेरा पहला चैप्टर था भारत संसाधन तथा उपयोग। इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़े थे? मिट्टी तक वाला में छोड़े थे जाके। मृदा के प्रकार पढ़ना था, वही पढ़ना था ना कि मृदा है कितने प्रकार। भूल गए भाई, सही में भूल कर आदमी है। अच्छा ना आए? हाँ वो दिमाग तू से ट्रेन के ठोकर लग गया, उन्हें ट्रेन में डैमेज हो गया, यही में ना आए ना। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे थे पहला चैप्टर था भारत संसाधन तथा उपयोग, जहाँ तक हम लोग अनवीकरणीय नवीकरणीय तक छोड़े थे। उसके बाद का टॉपिक था मृदा के प्रकार। किसका प्रकार? मृदा के प्रकार के वाले में हम लोग पढ़ना था कि मिट्टी कितने प्रकार की होती है। यहाँ से शुरू करना था हम लोगों के। जब यहाँ शुरू करना था देख के 4 गो लाइटों जला दिली चाहिए। यहाँ हाथों लगा दिली चाहिए अपन। मृदा के प्रकार देखो, मृदा 5 प्रकार के होता है। ठीक है, याद रखना मृदा के जो प्रकार होता है वो 5 प्रकार का होता है। जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीला मृदा, ये हल्दी मेहंदी वाला, लेटेराइट मृदा और मरुस्थलीय मृदा, यानी कि जो मिट्टी मर गई मरुस्थल वाला। मरुस्थल मतलब बंजर जमीन वाला। पढ़ो तो मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ, सही से पढ़ो। 5 प्रकार की मृदाएं होती है। सुनो पहले, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीला मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। पहले हम लोग पढ़ेंगे इसको। किसको? जलोढ़ मृदा होता क्या है, जलोढ़ मिट्टी होती क्या है, एकदम फोटो के साथ में। फोटो देखा के ठीक है बा, बिना फोटो कोई पढ़ाई नहीं। तो ही मिट्टी देख ले ना, जाना पहचाना लगे तो तू। हाँ कहीं ना कहीं एक नाम देख ले बारी। कहाँ देख ले बारी? अपना आंगना में। हाँ खेत में। कहाँ पे? खेत में। खेत में देखे थे। देखो शांति बना के रखो, हल्ला मत करो। पहला बात, हल्ला करोगे यहाँ पर वीडियो चल रहा है फालतू में, इसमें आएगा पूरा वीडियो बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हल्ला एकदम मुंह से आवाज़ नहीं। हंसना है मुंह दाब के हंसो, नहीं हंसना है चुपचाप रहो। ठीक है, देखिए जलोढ़ मृदा कहते किसको है? सबसे पहला बात, नदियों द्वारा कह रहा है कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से बनी मृदा क्या कहलाती है? जलोढ़ मृदा कहलाती है। पहले बात एक चीज़ देखा होगा, सब गौर देखा होगा कि जब बाढ़ आती है तो कुछ मिट्टी लेकर आती है, वो आती है ना, पानी खत्म होता होगा तो मिट्टी वहीं पर आ जाता है, ढेर टाइप का लग जाता है। लगता है कि नहीं लगता है? जैसे पानी निकल के चला गया लेकिन मिट्टी वहीं पे वहीं रह जाता है, रहता है ना। उसी मिट्टी को हम लोग कहते हैं, कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। कौन मिट्टी कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, अगर परिभाषा पूछे, अगर कोई परिभाषा पूछे तो सीधा सी एक ही भाषा में बात कहिएगा कि नदियों द्वारा जो बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है। अब मलबा का मतलब होता है, मलबों का मतलब होता है कि मिट्टी का ढेर। क्या होता है? ढेर। अगर कोई चीज़ का ढेर, जैसे कि भूकंप में देखते हो ना, छत गिर जाता है तो कहता है कि छत का मलबा बन गया, यानी घर का मलबा बन गया है, मतलब कि उसका ढेर लग गया है। क्या लग गया है? जैसे ढेर लगेगा ना तो मलबों में आ जाएगा। ठीक है, किस में आ जाएगा? मलबों में आ जाएगा। तो वही जो नदी बहाकर जो मिट्टी को लाती है और उसका जो ढेर बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वो इसी प्रकार का मिट्टी होता है जो हम लोग देखते हुए आए हैं। हम लोग की तरफ मिलता है ना ये मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। देखे हो ना खेतों तो में इसी प्रकार का मिट्टी दिखाई देता है कि दूसरा मिट्टी होता है। अब देखो इस मिट्टी पे का प्रमुख फसल जो है गन्ना है, चावल है, यानी कि
आप गेहूं भी उपजा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उपजा सकते, वो भी उपज हो सकता है और ठीक ठाक हो सकता है। लेकिन प्रमुख फसल के जो मुख्य फसल की बात की जाएगी ना, तो जब भी बात की जाएगी किसकी और किसकी की जाएगी, गन्ना और चावल की बात की जाएगा। विशेष करके इस साल के बच्चा के सब ध्यान देना, जिसको एग्जाम देना है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर गन्ना और चावल जब भी आपसे पूछा है, कोई भी पूछे कि बताओ जलोढ़ मिट्टी पे सबसे प्रमुख फसल कौन सी उगाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पे तो गन्ना और चावल की खेती हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं और बड़ी ही आसानी तरीके से इसकी उपज भी बहुत बेहतर होती है, ठीक है। सबसे पहला बात, इसकी परिभाषा क्या थी कि जो मिट्टी के नदियों द्वारा बहाकर लाया गया जो मिट्टी होगा, उसका मलबा यानी कि उसका ढेर जो लग जाता है, उसी मिट्टी को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी इसी प्रकार का होता है। ऐसे घर में ऐनक लागल लग जो है ना, है ना, तोरा घर में वो वाला 15 रुपये वाला होता तो अलग बात है। ऐसे बहुत सारे घर में इसी आकार का ना लगा हुआ रहता है ना। ऐसा नहीं, शोर सब तुमको देखने मिलेगा नहीं, जड़ सब कहाँ पड़ी मिट्टी देखने को मिलेगा, जब बांस उस होगा, बांस उसके शोर सब देखने को मिलता है, वहाँ पर ये सब मिट्टी खनोगे तो इसी तरह का शोर फोटो हुआ दिखाई दे। अभी मत करना कि सर जी वहीं से खींच के लाए हैं, हम वहाँ से नहीं लाए हैं, हम पता ना कहाँ से लाए, हमको भी याद नहीं है और हमको भी पता नहीं है कि हम आए कहाँ से है, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी में किसी को कोई दिक्कत है रे? आए, जो मिट्टी नदी बहा कर लेके आएगा वही जलोढ़ मिट्टी कहलाएगा। इसका प्रमुख फसल गन्ना और चावल है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत। देखो 4 गो बॉल लगेली चुका लगी तो नहीं, कोई जीवन में रोशनी हो जाए, ठीक है। अब था जलोढ़ मिट्टी। अगला आते हैं क्या, काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। ये हाथ इसलिए लगाया गया है कि इसको देखने के बाद तुम इसी तरफ से देखो, इधर से देखो कि यहाँ तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी गई है। अब ये एग्जाम में अगर 2 नंबर वाले में पूछ देगा कि जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं, ना याद हो तो दांत चियार देवे, हाँ एकदम दांत फाड़े लगे, हाँ कहाँ से पूछ दिल के पगला पूछ दिल कि क्वेश्चन रे, तो उससे बढ़िया देख ले, फायदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फायदा ही फायदा है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाला कहानी है। अगला आ जाओ, काली मिट्टी। कौन मिट्टी? काली मिट्टी। देखो एक एक पॉइंट को ना पहले सही ढंग से समझ लो, ठीक है। अभी सुनो तो, पहले आ रहा हूँ, इस पर भी आ रहा हूँ, पहले सुन तो लो मेरी बात। एक एक चीज़ जो समझा रहा हूँ बढ़िया से समझ लो, ठीक है। क्योंकि दोबारा समझने का मौका मैं नहीं दूंगा, दोबारा थोड़ूंगा, कोई उपाय नहीं है। चलेगा लाठी, मैं सच कह रहा हूँ, हंसना, सही में लाठी से पीटूंगा। काली मिट्टी किसे कहते हैं? देखो आता है क्वेश्चन कई बार एग्जाम में कि इस मिट्टी का निर्माण ढक्कन पठारी प्रदेश में या बेसाल चट्टानों के विघटन, विघटन मतलब होता है कि बटना यानी कि विभाजित होना से हुआ। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। तुम लोग जानते हो कि वो ऑब्जेक्टिव में एक बार पूछे थे तुम लोगों से, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। यहाँ से क्वेश्चन पूछ देता है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, तो रेगुर मिट्टी है। कौन मिट्टी? रेगुर मिट्टी इसका दूसरा नाम है। इसका निर्माण होता है पठारी यानी कि पठारी और पर्वतों वाले क्षेत्रों में होता है, ठीक है। कौन से वाले क्षेत्रों में? पठारी प्रदेशों में होता है काली मिट्टी का। और इसमें से देखो, इसका सबसे प्रमुख फसल होता है कपास और गन्ना की फसल तुम इस मिट्टी पे उगा सकते हो। कपास और गन्ना की फसलें तुम्हारे काली मिट्टी पे हो सकता है। उसके अलावा यहाँ पर चल जाए चावल की खेती करे तो खेतों वाला गड़िया तो कहते कि काली मिट्टी पाई तक चावल देखे हो कहीं उगते आए। पहले काली मिट्टी देख ले बारे ना, देख ले कहाँ देखे हो, कहाँ देखे हो रे? अपने तरफ काली मिट्टी है कहाँ रे? आए कि उगे मटिया करिया करिया रंग से रंग दे ले रहे कहाँ? ई वाला मिट्टी देखे हो, कौन सा मिट्टी? ई वाला मिट्टी है काली मिट्टी, ठीक है। ये हाथ गोर है हमारा, नहीं हमारा तो करिया है। ये दूसरा का हाथ है। किसका हाथ है? दूसरा का हाथ। हम कहें कि हमारे वाला कहीं हाथ नहीं, मैं ये इतना गोरा मेरा हाथ है, ये नहीं, मेरा हाथ काला है। मैं देखो ये मिट्टी सुनो, किस क्षेत्रों में पाया जाता है काली मिट्टी? पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। पॉइंट पे पहले बात करो, उसके बाद कोई बात करना। किस मिट्टी पे पाया? ढक्कन पठारी प्रदेशों में पाया जाता है काली मिट्टी। उसके बाद काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। क्या नाम है? रेगुर मिट्टी। इसमें मुख्य फसल क्या है?
कपास और 3 चीजें इसमें याद रखना है। पहला, काली मिट्टी कहाँ पे पाया जाता है? ढक्कन पठारी क्षेत्रों में, प्रदेशों में, ठीक है। उसके बाद इसका दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मिट्टी। इसका मुख्य फसल क्या है? कपास और गन्ना। इसका मुख्य फसल कपास और गन्ना है, ठीक है। पहले पढ़े थे जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी किसे कहेंगे? जो नदियों द्वारा बहाकर जो लाया जाता है, जो मिट्टी लाई जाती है उसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। वो उसका मुख्य फसल था चावल और गन्ना। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ढक्कन पठारी प्रदेशों में। कहाँ पे? ढक्कन पठारी प्रदेशों में। जो क्या इसका दूसरा नाम क्या पड़ता है? रेगुड़। उसका प्रमुख फसल क्या है? कपास और गन्ना। काली मिट्टी काला कलर का होगा, ये तुमको पता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना, काली मिट्टी काला कलर का होता है। जलोढ़ मिट्टी जो अपने तरफ पाई जाता है, इस पर उपज अच्छी होती है, ठीक है, वो जलोढ़ मिट्टी कहलाती है, जो अपने की तरफ पाया जाता है ज़्यादातर। इसका मुख्य फसल चावल और गन्ना है। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। मिट्टी वाले क्षेत्र से क्वेश्चन अच्छा खासा बनता है। कौन है? इससे पीछे कुछ है क्या? नहीं है। आगे आ जाओ। लाल एवं पीला मृदा, यानी कि लाल एवं पीली मिट्टी। इस प्रकार का मिट्टी होता है जो लाल कलर का भी होगा और पीला कलर का होगा, दोनों का मिक्सचर होगा, यानी कि मिक्स किया हुआ होगा। मतलब कि कोनो जाके मिक्स ना करिए, इस प्रकार मिट्टी आता है। इन्हें कह देना कोनो जाके मिक्स कर दिया है कि लाल और पीला, लाल अलग होगा पीला अलग होगा, दोनों को मिला दे लाल पीला हो गया। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इस प्रकार का मिट्टी ही आता है। कौन सी मिट्टी आता है? लाल एवं पीला मृदा। इस मृदा का विकास अग्नेय चट्टानें तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि कौन से क्षेत्रों में लाल और पीला मिट्टी का विकास हुआ है। तो कम वर्षा वाले जो क्षेत्र होगा ना, जहाँ पर देखना ऑप्शन में कम वर्षा वाला क्षेत्र में, वहीं पर टिक दी है, ठीक है, मतलब कि रंग दी है वही मारे, ठीक है। अग्नेय चट्टान सबसे लाल और पीली मिट्टी वहाँ पाई जाती है जहाँ पर कम बारिश वाला क्षेत्र होता है। जैसे कि देखते हो ना, कोई मिट्टी सबसे ज़्यादा क्या हो जाएगा, अगर बारिश नहीं हो रहा है, कोई मिट्टी सूख गया है, ज़्यादातर सूख गया है, तो देखते हो उसको जैसे भी करोगे ना, हाथ से भी तोड़ोगे तो टूटेगा, पहले तो नहीं टूटता है, वो पत्थर हो जाएगा। ककड़ो चला के मारवे कपार फाट जाता, फट जाएगा भी नहीं फट जाएगा कपार, 2 वाला कपड़वा फट जाएगा, उसके बाद जो गरियाएगा से अलग से आशीर्वाद देता है वो सब जो अलग से। तो उसी प्रकार का मिट्टी होगा कि यहाँ पर उतना ज़्यादा क्या बारिश ही नहीं है, जो मिट्टी का क्या होगा, एक तो कलर चेंज नहीं होगा। सबसे पहला बात, अगर बारिश होता तो ये मिट्टी यहाँ पाई ही नहीं जाती, ये दूसरी जगह पाया जाता, जहाँ अधिक वर्षा होता वहाँ पाया जाता। तो ये काली और लाल और पीली मिट्टी वहीं पाई जाएगी जहाँ पर बारिश की मात्रा क्या होगी, कम होगी, वहीं पे सबसे ज़्यादा ये मिट्टी पाई जाती है। इसका कोई फसल प्रमुख नहीं है, ये ऐसे ये मिट्टी है बिना काम के, जैसे तू सब बिना काम के है, कोई फायदा नहीं है होने वाला, सब सेम वही कहानी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये याद रखना है कि कम बारिश वाले क्षेत्रों में लाल और पीली मिट्टी क्या होती है, पाई जाती है। 3 चीज़ें देखें, पहला जलोढ़ मिट्टी, एक बार लास्ट में रिपीट कर लेंगे, अभी नहीं करता हूँ, बाद में करूँगा। अभी कहेंगे तो उन्हीं के दिमाग में याद आएगा, बाद में करेंगे तो पता चलेगा कि नहीं याद है कि नहीं है, इसीलिए थोड़ा दिमाग लगा लिया हूँ। चलते चलते लग जाता है दिमाग थोड़ा। काजू लगे चित्रा के हाँ लोग दिएगा जीरा में फेटल है, जीरा है तो वहाँ लिखल है ये लेटराइट मिट्टी, तो सबके पता है लेटराइट मिट्टी है। देखो इस मिट्टी का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ, जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा अधिक होगा और सबसे ज़्यादा बारिश होगा, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगी, लेटेराइट मिट्टी पाई जाएगी। कहाँ पाया जाएगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश और सबसे अधिक तापमान, वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाएगा, लेटेराइट मिट्टी पाया जाएगा। इसका प्रमुख फसल क्या है, काजू, जो केरल में, कहाँ पे, केरल में, चाय, कहवा, कहवा मतलब समझते हो, कहवा किसको कहते हैं, हाँ पी लो कॉफी, ठंडी के समय अपनी कॉफ़ी पिए, जाके नेस्ले के कॉफ़ी 10 पैकेट खरीद ले जाओ, दूध में मिलाओ, चीनी मिलाओ, पी लो। उसके बाद ज़्यादा ना धरिए ना तीत लगता, इतने में लिए कि चल जाए, अब इतना ना मिला लिए कि तीत लागे, उससे अच्छा मिर्चाइए फेंट के पी ले, सबसे बढ़िया।
इसी प्रकार का मिट्टी लेटराइट मिट्टी होता है जहाँ पर अत्यधिक तापमान होगा, यानी कि तापमान सबसे ज़्यादा होगा और बारिश सबसे ज़्यादा होगा। तापमान और बारिश दोनों ज़्यादा होगा। जैसे कि साउथ इंडिया साइड में ना ठंडी नहीं होती, जैसे चेन्नई हो गया, केरल हो गया, ये सब जगह पर क्या नहीं होता, ठंडी नहीं होती। वहाँ पर बारिश ही होगा, नहीं तो गर्मी इतना पड़ेगा, तब वहाँ के आदमी सब काला काला रहता है। सच बता रहा हूँ, चेन्नई उन्नई में रह के आया हूँ 2 साल, वहाँ के आदमी सब काला काला होगा सबसे पहला बात। बस वहाँ का सबसे खतरनाक चीज़ क्या है ना कि वहाँ के लड़की सब ना बाल नहीं रखती है, सच में नहीं रखती है, मजाक नहीं, पूरा बाल कटवा के रखती है। जैसे लड़का सब रखता है ना वैसे रखेगा, नहीं तो पूरा बाल छिलवा के रखेगी, सच कह रहा हूँ। और वही में इतना इतना यहाँ पर लाल चंदन के लिए रहती है। और वहाँ कम से कम एक व्यक्ति का वजन नहीं होगा तो कम से कम, लड़की का वजन नहीं होगा तो कम से कम 60-70 से कम नहीं होता। अपना यहाँ तो मिनिमम है ना 40-45-50 बहुत हो गया, नॉर्मल में चलता है। वहाँ 60-65 से कभी कम नहीं होता। मैं 2 साल क्या वहाँ एहन भाषा के तू समझबो ना, का गड़िया के चल जाओ तो पता नहीं चलता। ठीक है, ये देखो तो वहाँ पर ना काहे कारण है कि सबसे ज़्यादा काला होता है, क्योंकि वहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, बिना एसी के तुम वहाँ पर रह भी नहीं सकते हो। वहाँ पर पंखा जल्दी काम नहीं करता है, इतना ध्यान रखना। इतना गर्मी है कि पंखा उनका काम नहीं करता, एसी तुम्हें चाहिए ही चाहिए। तो वहाँ पर तापमान इतना ज़्यादा है कि आदमी सब करिया होता है, झोंकर जाता है। सही बता रहा हूँ। उसी साइड केरल के है, कहाँ के है, केरल के, ठीक है। चाय कहवा वहाँ के इसका प्रमुख क्या है, फसल है। लेटराइट मिट्टी पे सब फसल कौन कौन सी फसल उपजाया जाता है, काजू, चाय, कहवा। और जो सोई देवे हमनी को लेटराइट मिट्टी आता तो हमनी सब काजू खाते तोड़ तोड़ के। हमनी बिहार में काजू उपजाई होता है ना तो केकरो खेत न बचता, लीची फड़ता है सब तोड़ देता है, पता ना लीची वाला के खेत के पते नहीं तो गाछी कहाँ है, पता चले कि गया कल देखा ने पूरा मच्छरदानी लगे रहता है, मच्छरदानियाँ फाड़ के सब लीची वाले के चल देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लेटराइट मिट्टी वहीं पाया जाएगा। याद रखना यहाँ पर 2 चीज़, एक जहाँ पर तापमान सबसे ज़्यादा होगा और बारिश सबसे अधिक होगी। लेटराइट मिट्टी की प्रमुख फसल जो होगा चाय, कॉफ़ी और कहवा। ठीक है, ये 3 चीज़ें क्या होगा, इसका प्रमुख फसल होगा। यहाँ से क्वेश्चन बना है और बनेगा, ये भी ध्यान रखना। लेटराइट मिट्टी देख लिए, अगला क्या है, ये फोटो कितना सुंदर है। ये फोटो देखने के बाद देखिए वो चीज याद आता है, कौन सा, राजस्थान। क्या आता है, राजस्थान। देखो मरुस्थलीय मृदा, इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूमस बलुई मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। जब बलुई मिट्टी की बात करें, अल्प वर्षा की बात करें, ये सारा क्षेत्र के स्थान का नाम ही आता है। सबसे पहला स्थान का नाम आता है क्या, राजस्थान। राजस्थान में तो बालू वाला मिट्टी, वहाँ पानी उनी की उतना व्यवस्था है। अल्प वर्षा मतलब कम बारिश होता है, वहाँ पर क्या होता है, कम बारिश होता है। राजस्थान में कुआं है पानी निकालने के लिए, कहीं 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 तुमको कुआं देखने को मिला। मान लो कि तोनी के बीच पूरा मरुस्थल में जाकर छोड़ दे, कहीं से नजर न पड़े पानी उनी के, तो सब जिंदा वापस आएगा नहीं। तो सब एहन आदमी है कि ऊपरों वाला गड़िया पे लगे। कहाँ इस क्षेत्र का विस्तार कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा तुमको, राजस्थान में हरियाणा के पश्चिम वाला जो हिस्सा होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कौन वाला हिस्सा, पश्चिम वाला हिस्सा जो हरियाणा का हिस्सा होगा उस वाले क्षेत्र में, और गुजरात के उत्तरी गुजरात वाले क्षेत्र में। कौन से वाले में, उत्तरी गुजरात वाले क्षेत्र में। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि मरुस्थलीय क्षेत्र का विकास, मरुस्थलीय मृदा का विकास कहाँ से कहाँ तक हुआ है, तो वहाँ पर दे देगा। 3 चीज़ें याद रखना। एक तो याद रखना क्या, राजस्थान सबको याद रहता है। जब मरुस्थली मतलब बंजर जमीन, जहाँ पर कोई क्या उपज ना हो, कहीं फिर जहाँ पर आपकी बलुई मिट्टी होगा, रेत होगा और बारिश कम होगी, वहाँ तो ऑटोमेटिक बात है कि वहाँ पर उपज होगी ही नहीं, होगी नहीं होगी ना। बलुई मिट्टी वाला क्षेत्र, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। और उसके बाद कौन से क्षेत्र में पाया जाएगा, हरियाणा के पश्चिम वाला हिस्सा में। ये मत देखना कि हरियाणा सीधा लिखा रहेगा तो हरियाणा पे मत टिक दिए, वहाँ पर दिया रहेगा पश्चिम, उत्तर, पूरब। तो पश्चिम वाला हिस्सा में क्या होगा, सब मरुस्थली ये वाला जगह पाया जाता है। उत्तरी गुजरात में उत्तर वाले हिस्सा में ये वाली जगह दिखाई जाता है, जो मरुस्थली वाला भाग होता है। ये वाला, इस समय फिल्म शूटिंग होता है ना,
गाना उना शूटिंग होता है इस सब में आए पढ़ लेना तो नहीं तो ना गाना बनता हो कि जीवन भर गाने गाने करते रह जाए उसके बाद यहाँ मन पढ़े के पढ़ ले उम्र केना कहले हाँ सर जी बनै छे एगो गाना नहीं था समुंदर तू किनारा में मैं बिखरू तू सहारा में है वही में ऐसने देते में तो शूटिंग हुआ है उसका। ठीक है देखो 5 प्रकार की मिट्टी पड़े थे। पहला जलोढ़ मिट्टी, ये बताओ जलोढ़ मिट्टी कहाँ पाया जाता है ये बताया कहाँ जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं बताओ। हाँ वर्षा के साथ हाँ बाढ़ के साथ हम कहली कि वर्षा के साथ तेका देर में कहे मेघा के साथ तेका देर में कहे कोनो के साथ जो नदियों के द्वारा बहकर जो बाढ़ जो नदियों के द्वारा बहकर जो मिट्टी आती है जिसका ढेर बन जाता है उसे हम कौन सी मिट्टी कहते हैं जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी के प्रमुख फसल कौन है गन्ना और चावल। उसके बाद दूसरा मिट्टी कौन था काली मिट्टी किसे कहते हैं साफा चट बता ना काली मिट्टी किसे पीछे का तू काली मिट्टी किसे कहते हैं बोलो थोड़ा दिमाग में जोर डालो थोड़ा सा जोर तो डालो ना मन ना उड़ाले के जोर काली मिट्टी किसे कहते हैं काली मिट्टी के प्रमुख फसल गन्ना और कपास। उसके बाद कौन मिट्टी लाल पीली मिट्टी हल्दी मेहंदी वाला वो उसका बताओ प्रमुख फसल बताओ। वर्षा भी अधिक होता है तापमान भी अधिक होता है। उसके बाद आए उसका प्रमुख फसल नहीं है। उसके बाद कौन मिट्टी था लेटेराइट मिट्टी उसका बताओ। हमारा लगे तो तू उल्टा बता दे छे। हाँ हमरा पता है लेटेराइट मिट्टी का बारिश अधिक होता है तापमान भी अधिक होता है। आगे बताओ नहीं काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी दो बताओ। 3 को तो याद हो गया 2 को याद करके बताओ तब तक हम आगे पढ़ा रहे हैं। 2 स्लाइड हमारे बच्चल है। चलिए देखिए भूमि उपयोग कि हमारा जो भूमि का 100% हिस्सा है ना 100% न मान के चलेंगे। मान ले कि गोल गोल अंडा ये हमारा भूमि क्या ये हमारा पृथ्वी ठीक बा ये क्या बा पृथ्वी ठीक है। अब जल्दी बताओ ना तो क्रिस के गाना सुनाएंगे हम। हाँ ये हमारा पृथ्वी का 100% हम बताएंगे तुम क्या बताएगी रे ठीक है। अब इसमें ये देखना है कितना भाग में क्या चीज़ होता है यानी कि कितना पृथ्वी का कितना भाग हम किस किस चीज़ों में उपयोग करते हैं ठीक है। ये तो होगा ना जैसे कि घर में जो होगा अरे मत देखो यहाँ पर देख के पढ़ रहती तो मास्टर कतला रहती रे अब लड़का पढ़ लेती है बिना देख ले तो मास्टर कहला रहती है कोचिंग कहला खुलती है। ये चैट जीपीटी एआई के ज़माना में मास्टर के वैल्यू रहती है काहे मास्टर रहता है चैट जीपीटी एआई थोड़ी समझा सकता है वो ढर लिख के दे देती समझावे ला तो मास्टर भी चाहिए तो ये ना तकै ना आँख निकाल के रुक बतबै छियै। ओकरा बाद देखिए 100% पृथ्वी के हिस्सा में हम लोग कहाँ कितना चीज़ों का उपयोग करते हैं इसके बारे में पता कीजिए। पहले बात कि कृषि में लगी भूमि हम लोग जो कृषि में भूमि का उपयोग करते हैं वो पृथ्वी के 48.83% हिस्सा पर क्या करते हैं खेती करते कृषि के लिए उपयोग करते हैं। कितना परसेंट 48.83% जो हम लोग खेती करते हैं पृथ्वी के 100% हिस्सा में ठीक है। अगला कितने जमीन बंजर है जहां पर खेती नहीं की जा सकती वो है 24.80%
और थोड़ा सा अगर उदाहरण की बात करें तो बंजर जमीन में राजस्थान वाला क्षेत्र, पश्चिमी हरियाणा वाला क्षेत्र, उत्तरी गुजरात वाला क्षेत्र, और कोई क्षेत्र होगा, लेकिन प्रमुख रूप से 3 मान सकते हैं। जो बंजर जमीन में आ जाएगा, रेगिस्तान वाला जो क्षेत्र होगा वो जहां पर कोई खेती उती हमारा नहीं होगा। 48% के करीब में यानी कि 49% के करीब में हमारा कृषि के लिए उपयोग करते हैं। 24% यानी कि 25% मेरा आपका किस में चला जाता है, बंजर जमीन में चला जाता है। और वन यानी कि जंगल, क्या जंगल में लगभग 24% यानी कि 23.54% हमारा क्या है, वन है, यानी कि जंगल वाला हिस्सा है। अब कहीं एग्जाम में पूछ दे लो, बताओ कि पृथ्वी के कितना प्रतिशत हिस्सा में जंगल लगा हुआ है, चाहे उसको अच्छा खासा से क्वेश्चन बना के पूछ दिया, अगर ना पता रहता तो कथी करबे। हाँ वह कॉपिया वाली है, मुँह पर मारिए 5 बेर, कथी करबे, कॉपिया वाली लेके मुँह ना हो तो कलम तो धैली रहे, कलम वाला गर्दन भोंक लिए, उसे उन्हें पढ़ ले। वन वाला कितना क्षेत्र है, 23.54%। और चारागाह यानी कि जहां पर क्या होता है, चारागाह मतलब समझिए, ना समझ ले, हमरा बेहोशी के दवाई देवे, हाँ घास वाला मैदान जहाँ पर पशु वशु चरता है, तो उन्हीं के चरावे को ना ले जा लो। हाँ घर के आदमी सब गर्दन में पाखा बांध के ना कोई चल खेत में चढ़े। जहाँ घास उस वाला जो क्षेत्र होगा जहाँ पर पशु वशु चरता है उसे हम चारागाह कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, चारागाह कहते हैं। अब बात हुए है ना कि चरावे को ले नहीं जाए चेकनी के, कहिए बिहान से कहिए कि हो घरे बकरी भैंसी कहीं होगा, अगर हमरो साथ ले चला चरावे, तो वो सब कहिए तब पता चल तू चारागाह किसको कहते हैं। अजीब आदमी है कि चारागाह क्या होता है, चारागाह क्या होता है, इसका भूमि का कितना प्रतिशत हिस्सा में चारागाह है, 2.83%, लगभग 3% हिस्सा हमारा चारागाह में चला जाता है। इस डाटा को याद रखना, अगर पूछेगा क्वेश्चन तो यहाँ से बताना, अगर नहीं बताओगे तो फिर सोचिए घर के आदमी कहते राम राम सत्य है रिजल्ट के दिन, और तोहनी के तो वह कहते सोचो कि लड़का सब वो दिन में सब के गार्जियन लेदर के बेल्ट खरीदै छै। हाँ हमरो मैट्रिक दिन हमरो बाबू बाँस लेके बैठल रही, आई पास ना कर तो बाँस मार बाँस से कपार फाड़ दे मेरे को, लेकिन किस्मत ठीक रहे कि पास कर गई वही 70-72% से नंबर से। हम कहले जाए दे भाई जान बच लो, तो देखिए वो दिन में तो नहीं सब। अब एक बार इसको देखो फिर आगे चलते हैं। इसको सच बताऊं तो इसको इम्पोर्टेंट है डाटा याद रखना कि कृषि में कितना उपयोग हम लोग करते हैं, पृथ्वी का 48.83% हिस्सा करते हैं। बंजर जमीन हमारा 25% हिस्सा लगभग चला आता है, ठीक है। वहाँ पर देखिएगा, देखो क्या होता है ना, 48 अगर 50% से ऊपर अगर 51% पर भी जाता है ना तो 49% लगभग लिख देता है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं, इसको बदल के चाहेगा ना तो ये लिख देगा 49% लगभग में, ठीक है। ये ध्यान रखना, अगर ये भी होगा तो ये भी लगा दिए, एक टिक दिए, ठीक है। ई रहेगा तो ए नहीं रहेगा, ए रहेगा तो ए नहीं रहेगा, दोनों का सौतीन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि 50% से जैसे 1%, 2%, 5% ऊपर बढ़ेगा तो वो लगभग में आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। यहाँ बंजर जमीन की जब भी बात करेगा तो 24.80% देल है, तो लगभग में चाहे तो ये 25% कर सकता है, किस में, लगभग में, ठीक है। जैसे लगभग देखिए तो समझ जाइए कि अच्छा एकरे ही साथी है ही। हुए वन वाला हिस्सा, वन वाला हिस्सा में 23.54% चाहेगा तो इसमें भी 24% लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लिख सकता है। यहाँ पर ये देखना कि पृथ्वी का कितना कितना हिस्सा हम लोग किस किस चीज़ों में उपयोग करते हैं, ठीक है। चारागाह में हम लोग 2.8% यानी कि लगभग में 3% हिस्सा हम लोग उपयोग करते हैं इसको, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, आगे चले, चलो अगला अध्याय पर। ये वही में है अभी। अब यहाँ पर तुम लोगों का कन्फ्यूजन होगा
कि सर जी उधर तक कह दिए हैं वो वाला स्लाइडवा में कि 48.83% कृषि वाला क्षेत्र का उपयोग करते हैं, है ना। और यहाँ पर कह रहे हैं कि भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि कृषि योग्य है। 54% भूमि कृषि योग्य है। क्या योग्य है? कृषि योग्य है। मतलब कहने का एक ही तात्पर्य है, एक ही मतलब है कि हम लोग तो 48.83% पर कृषि करते हैं। चाहेंगे तो हम लोग 54% वाले हिस्से पर क्या कर सकते हैं? खेती कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 54% वाले हिस्से पर ना हम लोग खेती कर सकते हैं। लेकिन हम लोग कितने पर करते हैं? 48.83% वाले हिस्से पर ही हम लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं। आगे बात करते हैं भूक्षरण मृदा। हंसा देती है फालतू में, हम बोलने तो लय टूट जाता है, तुम लोग फालतू में बोल देती है। भूक्षरण मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे स्थानांतरित होना, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतर हो जाना। क्या करना? जैसे कि तोरा उठा के फेंक दिली होने, यानी एक जगह से दूसरी जगह भाग गए कि ना भाग गए। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या है कि मृदा को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना, यानी कि बदलना, यानी कि पहला स्थान से दूसरे स्थान में बदलना, वो क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। इसे गाना ना सुन ले से यार, बदलना जाना मौसम की तरह आए, उहे वाला कहानी हूँ। पप्पू देख यहाँ, पप्पू कहने थे रे, तक नहीं रे, ठीक है। क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है। जैसे जल, पवन, हिमानी। हिमानी का मतलब समझते हो? हिमांक के मतलब समझते हो? हाँ, बर्फ के जो बार अभी दाहर, बर्फ पिघल के सीधे बहता है ना, उसे क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमांक कहते हैं। अब यहाँ देखो, भू संरक्षण। संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना। वही दिन बताए थे, सलमान खान वाला बॉडीगार्ड फिल्म देख लेते तो एक नहीं के बताए थे, तो नहीं के ना बताए थे। सलमान खान बॉडीगार्ड फिल्म है ना, कानवा में एगो अथी लगा लेगा बर्ड्स, हाँ ऐसे खड़ा रहता है, देखे हो ना। देखो उस दिन वो काला मुलवा के इतना ना बेइज्जती मारे कि वो बेचारा स्वेटर चेंज कर दिया, हम आई हुए पहन के चला है। खुद देखो, इसी को कहते हैं कर्मा इज बैक, कि कभी ऐसा ना बोलो कि दोबारा अपने पे पड़ जाए। कल हम गुलाबी कर रहे थे, आज खुद गुलाबी बने हैं। तो देखो, तो मैं खुद कह दिया ना, मैं खुद बता दिया। देखिए अब एक चीज़ समझाओ, अगर हमार वीडियो कौन को केकरा देखे ले बता, घरे कोनो के देखे ले हैं, केकरा देखे ले, गार्जियन के को देखे ले आए। अच्छा रुक, आइयो देबू एगो चीज़, पहले इसको समझ लेते हैं। भू संरक्षण, मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादकता को बचाना अथवा रोकने की क्रिया को क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब होता है रक्षा करना, यानी कि मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादक को बचाना। क्या करना? उसके उत्पादन को बचाना क्या कहलाता है? भू संरक्षण कहलाता है। यानी कि अगर आप आज के डेट में भू संरक्षण यानी मिट्टी का बचाव नहीं कीजिएगा तो क्या होगा पता है? कल होगे की पता कि घर के पिलरवा रह जाए, नीचे से माटी चल जाए, हट जाए। ऐसा नहीं हो सकता, ये मजाक था। कह दिए कि नहीं तो मास्टर पढ़े कि नहीं, घर के पिलर रह जाती है, मटिया भाग जाती है, तो पिलरवा कोना में रहते। ये दिस कॉल्ड इज मजाक। क्या था? मजाक था। देखो यहाँ पर क्या समझे? पहला बात, ये सारा चीज़ याद रखना इम्पोर्टेंट पार्ट है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली में बता रहा हूँ। ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर नहीं होगा पप्पू तब भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कहावत है ना कि मैंने ज़माने को देखा, ज़माने ने तुमको देखा। जब तुमने हमको देखा तो हमको कोई तीसरा देखा, जब तीसरा देखा तो हम पता नहीं हम किसको देखा। कोई बातें नहीं था ये, तो गौर से सुन, सर जी शायरी कही थी, जे मुंह में आए बोली तो नहीं, जे आ जाए बोली तो बोली, खाली गाली छोड़ के। अगर गाली दे देगा तो फिर पिटा जाओगे। मतलब कि मैं गाली कौन देता है? शहनवाज। अब जो आया नहीं आया, क्यों आया नहीं आया, आई डोंट केयर। कोई आता या नहीं आता, इंग्लिश ही बोली चू, पता ना कैसे। कोई आए ना आए उसका कोई लेना देना हमको नहीं है, ठीक है। आपको देखना है,
आपको समझना है तो आप समझिए, नहीं तो आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, ठीक है। आप यहाँ से उठ के जा भी सकते हैं, क्या ये क्लास तो इन लोगों का है, ठीक है। आपको मैं इसलिए रखा हूँ कि कुछ ना कुछ पॉइंट वर्क क्लियर होते चला जाएगा, तो फिर कहा कि सुस्त आदमी तू सबसे बुद्धि बैल हो गए, तो कुछ ना कुछ समझ लेवे, ठीक है। इसी के चक्कर में कहीं ना कहीं से कहीं इसी से 3 4 गो 5 गो 7 गो 8 गो ऑब्जेक्टिव टकरा जाए इतना दिन में, क्या पता ये भी हो सकता है, होने का हो सकता है। कल कॉलेज ने हे गेल केने गेल आए इंस्टाग्राम पे 5000 व्यू चल गए ऊपर, हाँ हे गेल केने गेल का लिखनी पड़ती इतिहास। एकदम मन से पढ़े तो मन से पढ़े, तू मन से पढ़े ना कहीं माँ पढ़े, तू तो मन में के तू सब मनवा के ना मार के सराध कर दिले छे। आई सब सुनल है बात के, सुनल है हंसबो करे ले तो आवाज ना आवल है, साइलेंट मूड में ऐसे हंसल है, और तू सब होते हा 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 करे छे, और देख के ना आते मुँह दाब के। ए आ जाओ एक बार देख ये एक बार समझो पहले इसको रिवाइज में। एक बार रिवाइज में देखिए इसको, यही तक ना डाला हुआ, आ जाओ। ज़्यादा बकवास नहीं, काम पर ध्यान दीजिए, काम के अलावा कोई दूसरा ध्यान मत दीजिए, नहीं तो कहावत है हमको भी गम ने मारा तुमको भी गम ने मारा, चलो मिलकर गम को ही मार दो, ठीक है। आ जाओ पप्पू, आओ ठेहा पर। अब मिट्टी कितना प्रकार, धीरे धीरे बोलना यार, हार्ट अटैक करा देवे तू सबकी। हाँ नहीं तो उधर का आवाज़ नहीं आएगा, इसमें नॉइज बंद है, सिर्फ मेरा ही आवाज़ आएगा, नॉइज को बंद कर दिया गया। तो कितना ही हा हु हा करवे कौन फर्क, हम ही हा करी तू सुनते हुई। हॉटस्पॉट खोला है, चलो मिट्टी 5 प्रकार का। पहला जलोद मृदा, काली मृदा, लाल पीला मृदा, लेटराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा। सुनना ध्यान से, कथी नाम हो तोहर? अच्छा हम तोरा से पूछलिए हो कि तोहर नाम नेहा है, हम तो सबके पूछलिए कि कथी नाम हो तोहर, तोरा की जरूरी रहा तो कि सर जी हमरे से पूछे थे कि नेहा। आ जाओ ये देखो, बकवास नहीं, आ जाओ इसको पहले एक बार रिवाइज में देख लो, रिवाइज में हंसना उतना नहीं है। जलोद मृदा किसे कहते हैं? जो नदियों द्वारा बहाकर जो मिट्टी लाया जाता है उसे हम कौन मृदा करते हैं? जलोद मृदा। इसका प्रमुख फसल क्या है? गन्ना और चावल, ठीक है। अगला बात करेंगे काली मिट्टी करियक्का के, ये करियक्का मृदा जिसे हम काली मिट्टी कहते हैं, जिसे हम करियक्का कहते हैं, ठीक है। कालूस, कालू कालू कालू, ये कालू है, कालू देखो कालू को इधर। काली मिट्टी किसे कहेंगे? ये मिट्टी कहाँ पाया जाता है? दक्कन पठारी प्रदेशों में पाया जाता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है, ध्यान देना। अगला इसका प्रमुख फसल कपास और गन्ना है, ठीक है। ये करियक्का, इस पर गोर हाथ। अगला लाल और पीला मिट्टी यानी कि हल्दी मेहंदी वाला, ऐसे याद करो हल्दी मेहंदी वाला। अगर बिहान पूछवाऊ, सुन ले लइकवा सब कह रहे हैं, स्पेशली लइकवा सबके बिहान पूछेंगे, अगर नहीं याद हुआ प्रिंस कुमार, पप्पू कुमार, अमन कुमार, सचिन कुमार, अनीश कुमार, भोलू कुमार, प्रिंस कुमार 2, ठीक है। और कौन कुमार है इधर? अब नहीं है कोई ना, इतना ही है। अगर नहीं याद हुआ, कल अगर पूछ दिया, अगर इसके बारे में जानकारी हमें प्राप्त नहीं मिला तुम लोगों से, तो बिहान करबू हल्दी मेहंदी और परसों करबू तोनी के बियाह, ठीक है। अगर पाग पहन के बैठे के मन करते माथा में मुकुट, तो आइए बिना लड़की के बियाह हो तो तोनी के परसों। हाउ डंटावा हमर राइफल देखले छे, ओकरे टिक बाबा, काहे कि ओकरा अलावा दोसर चीज के टिक ना सके तू सब। पपुआ तो कर लिया है ना बियाह, पपुआ का बात छोड़ो ना, पपुआ तो अलग लड़का, उसको बात तो नहीं कह रहा हूँ।
तुम लोग के कह रहा हूँ कि ना भेलो ना अभी आने याद, तो सोचिए तू लोग लाल एवं पीली मिट्टी केकर केकर हल्दी में दिक्कत है? पपुआ के हो गए कथी करे 10 बार बियाह करते क्यों? देखो ए सुनो, ए लाल एवं पीली मिट्टी मजाक से हट के आ जाओ सामने। इस मृदा का विकास अग्नेय चट्टान तथा कम बारिश वाले क्षेत्रों में होता है। कहाँ होता है? जहाँ कम बारिश वाला क्षेत्र होगा उसे हम क्या कहेंगे? लाल बोलो, लाल एवं पीला मिट्टी। एकरा जीवन में नहीं एक चीज यादे रही थी, पता हो कथी? एक जय बेर याद तब याद दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ। हम हर बेर भूल जाई छी नाम भाई हमरा याद आई सॉरी दिनेश लाल यादव नहीं रहुआ। बोलू कालो कहले रही, कही थी कि ना कही थी काली? तू हंसे हंसे एक दिन तोहर लगे तो काम पास ही तो हो जा, तू हंसे हंसे हंस उसके मुंह नाक हाथ पर सब लाल कर ली। ए तू हम लगे तो कुर्सियाँ रही तो कई बार गिर गए लाते गए। अब नहीं हंसाएंगे कि पता नहीं बेहोश वोश हो जाए वो। सुनो, लेटराइट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? कम बारिश वाला क्षेत्र में। अगला है लाल पीला मिट्टी था, लेटराइट मिट्टी का तो मेरे से गलती करवा रहे हो यार। हो वीडियो देखे वाला माफ कर जाए, लाल पीला मिट्टी वाला आए तोरा छत पर कम बारिश कहाँ हो रहा है? अभी इतना डिटेल में हम तोरा जो अब बता, अभी इतना टाइम होना बता लो कहियो आ फैली में ऑफिस में है कि अभी तो हमको इसको खत्म करना है ना। आज तो तुम लोग बैठे हो तो देखा ज्यादा पढ़ाना है। अब उस चक्कर में तुम्हें जब पूछेगा कि सर जी भगवान कहल कि देता है तो छप्पर फाड़ के देता है और नहीं तो नहीं देता है, कैसे देगा? इस पर छत ढलवा दिया है, फटेगा ही नहीं ऊपर से वो कहाँ। हाँ तू दू आधा ना उठ जाए रे। चलो आ जाओ, लेटराइट मृदा। कौन मृदा? लेटराइट मृदा। हम मुर्दा कभी कभी बोल देंगे इसको, ज़्यादा बोलेंगे तो। इस मृदा का विकास उच्च तापमान वाला और अत्यधिक वर्षा वाला, इसमें दो चीज़ याद रखना है। लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाएगा? जहाँ पर तापमान उच्च होगा और बारिश अधिक। यो गानवा है, पता है कथी है? बहुत पुराना गाना है, बहुत पुराना है ना गाए, छोड़ दे तो सुन। लेटराइट मृदा कहाँ पाया जाता है? जहाँ तापमान अधिक हो और बारिश कम हो। बारिश अधिक हो, क्या हो? बारिश अधिक हो। इसका प्रमुख फसल क्या है? काजू, जो केरल में सबसे ज़्यादा सुनो, काजू केरल में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। चाय और कहवा। आगे आवा। ए पप्पू हाई फोटो देखे छे? देख ना, देख ले। शादी हो तो वहीं जाइए करिए, मैं समुंदर तू किनारा, मैं बिखरू तू सहारा में। हाँ मरुस्थलीय मृदा। कौन मृदा? मरुस्थलीय मृदा, जो बंजर जमीन है। इस मृदा का जहाँ पर बारिश कम होगा, ठीक है, जहाँ बलुई मिट्टी होगी, जहाँ बालू वाला मिट्टी होगा, और जहाँ ये क्षेत्र कहाँ पाया जाता है? राजस्थान वाले में, पश्चिम हरियाणा में और उत्तरी गुजरात वाले क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। भूमि उपयोग वाला क्षेत्र तक एक बार देख लो, फिर तो कहो कतला सब बता दे। ये कहना बतबै थे, ऐसे अच्छा यो देख ले। कथी भेजेंगे? पीडीएफ। पीडीएफ के फुल फॉर्म बता दो, भेज देंगे। एगो और बोल के हम नीचे गिर जाऊँ। भूमि का कृषि में लगी जो भूमि है वो कितना प्रतिशत है?
48% यानी कि लगभग 49% में, ठीक है। उसके बाद बंजर जो भूमि है लगभग 25%, वन वाला जो क्षेत्र है लगभग में 24%, चरगाहा वाला है जो लगभग में 3%, ठीक है। और कुछ है आगे? एक और फेरा बचा हुआ है। 10 को फेरा था, ये 10वां फेरा है। अरे 3 को ज़्यादा होगा आज। भारत का जो तुम कृषि क्षेत्र जो है ना, तुम खेती कर सकते हो, वो लगभग 54% है। क्या प्रतिशत है? 54% भूमि पर तुम खेती कर सकते हो। अरे वो कहाँ है बिसलवा? आए वो कॉलेज है सर जी, हम 2 दिन ना आएंगे। ओकरा आबे तो 3 दिन ओकरा हम कर देबू, 3 जगह से तोड़बू ओकरा हम। एगो पैर तर से, एगो बीच में से। लांगर है? हाँ, पैर इतना बढ़िया चलता है। अब इतने काम है कि हम गौर करें ओकरा। तो तू कहा है तब लांगर है। अब ऐसा मतलब है कि कोनो पैर टूट जाएगा करो तो लांगड़े हो जाएगा। हैं? हम चलते तो नहीं के बुझाता है कि वो पैर टूटल है? अब बुझाता है? हमारे पैर तो टूटल है, हमारे पैर में तो लागलो है कुछ हो, इसका मतलब कभी हम लांगर हो गए? अजीब आदमी है। अगर मान ले कि नहीं मैं कोनो को थूथुन बिगड़ देती तो कथी कहबी? हैं? थूथुन बिगड़ी? ए तू सब बहुत हंसती है लेकिन रे। भूक्षरण किसे कहेंगे? जो मृदा यानी कि जो मिट्टी यहाँ से चललक, यानी कि नहिरा से चललक ससुराल पहुँच गेल। जो मिट्टी नहिरा से चल के ससुराल पहुँच गेल वो मिट्टी कौन कहलालक? भूक्षरण। ऐसे नहीं लिखना एग्जाम में तू सब रे। मृदा को अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे स्थानांतरित होना यानी कि एक जगह से दूसरे जगह जाना क्या कहलाता है? भूक्षरण कहलाता है, ठीक है। अगला भू संरक्षण, जे मिट्टी के रक्षा कहलक। मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादन को बचाना अथवा रोकने की क्रिया क्या कहलाती है? भू संरक्षण कहलाता है। भूक्षरण वाला में उना नहिरा ससुराल वाला भूक्षरण, और ई वाला भू संरक्षण। भूत संरक्षण ना भाई, भू संरक्षण। चलो देखो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ हेना ना कह कि हाँ हमारा भी कोई भी हाँ तो दिक्कत है? तो अपन निरहुआ भैया से पूछ ली। अब यहाँ तक सुनो, ये मैं भेज दूंगा PDF। तुम लोग को भी कहाँ पढ़ ले? तू सब पढ़े तो भेज बाबू। पढ़े दक्षिण में क्रिया खोसा बात। चलो ठीक है, मैं भेज दूंगा इसको, ठीक है। इसका नोट्स बना लीजिए। अच्छा इससे पहले वाला गया था? हाउ कही थी गेल रही, हाउ कही थी न गेल है? गया हुआ है। समय कितना हो रहा है? समय बताओ तो। 5-4 हो गया, 5-1। रुक अभी 2 मिनट और हुई और पहले एक